हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज किस पे हम बात करने जा रहे हैं, ये है हमारे पास कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। तो इसमें कुछ पोस्टें निकली हैं कंट्रेक्चुअल पे, तो हम पढ़ेंगे इसमें। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ए लिस्टेड प्रीमियर मिनी रत्न कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, invites online application from candidates filling eligibility requirement from appointment of senior project officers and project officers on contractual base in the following disciplines। तो गाइज ये हमारे पास वैकेंसीज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो गाइज ये हमारे पास सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर एंड ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस। तो गाइज ये हमारा नंबर 1 मैकेनिकल हमारे पास 4 पोस्ट हैं, एक अंडर रिजर्व में, एक ईडब्ल्यूएस में, एक ओबीसी में, एक एससी में। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगी इन्होंने? एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% ऑफ मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो हमारे पास एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है मिनिमम ऑफ 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन ए शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर कंपनी और marine related company or port or engineering company और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनी एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में भी पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं, एक यूआर और एक ईडब्ल्यूएस। इसमें भी डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% ये अब मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस सेम जो ऊपर वाले में था, सेम वैसा एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे एक ही पोस्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये एक्सपीरियंस। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 60% ऑफ मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन ए शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर जो मैंने आप पहले भी बता दिया आपको, कंपनी और मैरिन रिलेटेड कंपनी और पोर्ट और इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में भी एक पोस्ट निकली है, इसमें डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद 60% ऑफ मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, सेम एक्सपीरियंस जो ऊपर वाली पोस्ट में वही इसमें मांगा है। सो सिविल नंबर 5, सिविल में 4 पोस्ट हैं, 3 अंडर रिजर्व और एक एससी। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद 60% ऑफ मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस सेम मांगा है गाइज। तो नेक्स्ट पेज, अब वहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर था, यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑन कंट्रेक्चुअल बेस। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये एक्सपीरियंस और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये नंबर 1 मैकेनिकल, इसमें 13 पोस्ट है मैकेनिकल में, 7 है अंडर रिजर्व, 4 है ओबीसी में, 1 है एससी में, 1 है एसटी में। और यहाँ पे ये डिग्री इन्होंने मांगी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% ऑफ मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का मांगा है, मिनिमम ऑफ 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन ए शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर कंपनी, मैरिन रिलेटेड कंपनी और पोर्ट और इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनी एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास इलेक्ट्रिकल, इसमें 6 पोस्ट हैं, 3 अंडर रिजर्व हैं, 2 ओबीसी है, 1 एससी है। तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 60% ऑफ मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो एक्सपीरियंस इसमें यही मांगा है। तो टोटल हमारे पास 19 पोस्ट बनी है, 19 में से 10 हमारे पास हैं ये
अंडर रिजर्व 6 हैं ओबीसी में और 2 हैं एससी में। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल ए प्लस बी दोनों मिला के सीनियर ऑफिसर भी और प्रोजेक्ट ऑफिसर भी 31 पोस्ट हैं टोटल। तो इन्होंने पीरियड ऑफ, अब हम बात करेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल पोस्ट above are temporary in nature and for a period of 3 years or coterminous with the project requirement. Extension of contract would also depend upon individual performance to be assessed periodically. तो बी नंबर बी है, द पोस्टिंग शेल बी एट CSL एनी अदर CSL यूनिट्स प्रोजेक्ट साइट्स डिजायर्ड बाय CSL। तो हमें अब सैलरी कितनी होगी, इसमें सैलरी की बात भी करेंगे। यहाँ पे हम सैलरी की डिटेल भी दी है, यहाँ पे सैलरी की डिटेल दी है यहाँ पे गाइस। तो हम सैलरी के बारे में बता देंगे आपको। ये है नेम ऑफ पोस्ट सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो हम पहले फर्स्ट ईयर कंसोलिडेटेड पे पर मंथ। तो सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस फर्स्ट ईयर 47,000, सेकेंड दूसरे साल आपको 48,000 मिलेगी और तीसरे साल 3 साल का टर्म दिया इन्होंने तो 50,000। तो कंपनसेशन फॉर एक्स्ट्रा हॉर्स ऑफ वर्क पर मंथ वो 3,000 मिलेगा आपको। इस तरह प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट ईयर में हम 37,000, सेकेंड ईयर में 38,000 सेम, थर्ड ईयर में 40,000 और यहाँ आपका 3,000 है। तो एज की बात करेंगे हम। ये हम एज फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज शैल नॉट एक्सीड 35 ईयर्स एज ऑन 3 दिसंबर 2020। द अपर एज लिमिट इज फ्लेक्सिबल बाई 3 ईयर फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट एंड 5 ईयर फॉर SC कैंडिडेट इन पोस्ट रिजर्व फॉर देम। उसके बाद बी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल एज शैल नॉट एक्सीड 30 ईयर एज ऑन 3 दिसंबर 2020। द अपर एज लिमिट इज फ्लेक्सिबल बाई 3 ईयर। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन, अब सिलेक्शन किस तरह होगी। द मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑल पोस्ट शैल बी थ्रू पर्सनल इंटरव्यू वेटेज और असाइन टू द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर द फाइनल सिलेक्शन। वर्क एक्सपीरियंस के 80% वेटेज मिलेगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20 और 100। तो द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी हेल्ड एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोचियार इंटरव्यू थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन व्यू ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। वो तो आपको पता होगा गाइस। द मार्क्स of work for work experience shall be awarded based on reliance or experience on the notified post. Candidate who are shortlisted based on the eligibility requirement for the post shall only be allowed to attend the personal interview. तो गाइस हम नीचे देखते हैं अब क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन दी है हमारे पास, क्वालिफिकेशन बारे में बताऊंगा मैं। ये क्वालिफिकेशन ये गाइस qualification. The minimum qualification stipulated for all the post must be from a university examination board recognized by AICTE appropriate statutory authority in India state central government. तो उसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस, सॉरी ये नंबर 2, those applicant having qualification equivalent to any of the prescribed qualification should submit equivalency certificate issued by the competent authority, and without such certificate their candidate
टीचर शेल नॉट बी कंसिडर्ड। तो नंबर 3 है यहाँ पे, द applicant आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई देम इन द qualifying examination in the online application submitted for the post. Some universities, institute, examination board do not award class or percentage of marks and allot aggregate grade points. For example, CGPA, OGPA, CPI, etc. In case university institute examination board defines criteria for conversion of aggregate grade point into class. तो उसके बाद experience acquired after the date for passing qualification stipulated as per item I above shall only be considered. Period of post qualification experience shall be acknowledged as on 3 December 2020. तो गाइस हम नीचे आते हैं। हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे अब। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है इसकी? तो एप्लीकेशन फ़ीस 400 नॉन रिफंडेबल प्लस बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा शुड बी remitted using the online payment option, debit card, credit card, internet banking, which can be accessed through our online application facility from 19 November 2020 to 3 December 2020. No other mode of payment shall be accepted. Applicant belonging to scheduled caste, scheduled tribe, person with benchmark disability need to pay application fees. They are exempted from payment of application fees. तो गाइस हम अप्लाई की बात करें, अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन शुड टू गो थ्रू द यूज़र मैनुअल एंड FAQ पब्लिश इन द लिंक www.cochinshipyard.com। इस लिंक पे आप जाइए। बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ 2 big phases, one time registration and submission of application. Again, the post eligible application should not submit more than one application. Application one submitted shall be final. तो गाइस उसके बाद हमने क्या देखना है, तो गाइस आज का इतना ही। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें ताकि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देख सकें। आपसे गुजारिश है आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं